हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मोड ऑफ डेटा कलेक्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, प्राइमरी डाटा के सोर्सेज हैं ये जिनके थ्रू प्राइमरी डाटा कलेक्ट होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, कि इनके थ्रू कैसे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। In this method, the investigator does not work but appoint local agent or enumerator in different parts of the area। तो इस मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद काम नहीं करता है। ठीक है, वो अपने अपॉइंट करता है कि अपने लिए लोकल एजेंट और एन्यूमरेटर को हायर करता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के लिए एरिया के। ठीक है, जो भी उसको एरिया कवर करना है उसके डिफरेंट पार्ट के लिए वो लोकल एजेंट और एन्यूमरेटर्स को हायर करता है। दिस एजेंट और एन्यूमरेटर आर आस्क्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट इट टू द इन्वेस्टिगेटर। तो इन एजेंट्स को क्या कहा जाता है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको कहाँ तक पहुँचाना है, इन्वेस्टिगेटर तक। दिस मेथड इज ऑफन अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट्स हैविंग गवर्नमेंट बिगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फॉर एनी पर्पस। ठीक है, तो इस मेथड को अधिकतर कौन अपनाते हैं, गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट और जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। दिस मेथड इज़ चीप और इकोनॉमिकल। ठीक है, चीप है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। दिस मेथड कैन बी यूज वेयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड। तो ये मेथड कहाँ यूज़ हो सकता है कि जहाँ बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद कवर नहीं कर सकता अकेले जाके, तो इसलिए वहाँ पे वो एन्यूमरेटर या फिर लोकल एजेंट हायर करता है। क्वालिटी ऑफ डाटा इज़ बेटर एज एन्यूमरेटर आर ट्रेंड। और क्वालिटी ऑफ डाटा अच्छी आती है। ठीक है, अगर एन्यूमरेटर क्या है, ट्रेंड है तो। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डाटा नॉट रिलायबल विच आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। डाटा यहाँ पे जो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो विश्वसनीय नहीं हो सकता इस मेथड के थ्रू, क्योंकि क्या है कि लोकल एजेंट हायर करें, इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं कर रहा, उसने हायर करें। ठीक है, अलग अलग पर्सन हायर करें और वो एक ही जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, रिलायबल नहीं होती है इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग लोकल एजेंट जो होंगे वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे सेम ही जगह से, तो विश्वास करना क्या हो जाता है, थोड़ा यहाँ मुश्किल हो जाता है। इफ़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड दिस मेथड इज़ नॉट एडॉप्टेड। अगर एक्यूरेसी क्या चाहिए, हाई डिग्री की चाहिए, मीन शुद्धता चाहिए। भाई डेटा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, सही होनी चाहिए, तो ये मेथड अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। द डाटा आर नॉट ओरिजिनल इफ कलेक्टेड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो ओरिजिनल नहीं माना जा सकता कि इस मेथड के थ्रू, क्योंकि भाई लोकल एजेंट है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे सेम ही जगह से। ठीक है, कलेक्टेड डेटा लैक इन यूनिफॉर्मिटी बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट एंड दे डिफर इन क्वालिटी एंड टेस्ट। तो डेटा जो कलेक्ट हो रही है यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, मतलब एक रूपता नहीं होती है डेटा के अंदर। क्यों, क्योंकि डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है, कलेक्ट करके ला रहे हैं। ठीक है, जो क्वालिटी में अलग होगी इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक रूपता नहीं होती डेटा के अंदर। सुटेबिलिटी क्या है इस मेथड की, दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड इन दोज केसेस वेयर इन्फॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ वाइड एरिया। तो ये मेथड कहाँ सुटेबल है कि भाई बहुत बड़े एरिया से जब रेगुलर मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिक्वेशंस क्या है, कॉरस्पॉन्डेंट मस्ट बी ट्रेंड, क्योंकि भाई अगर ट्रेंड है कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है, जो लोकल एजेंट है, जो आपका एन्यूमरेटर है, अगर वो ट्रेंड है तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा। नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट शुड बी नॉट स्मॉल, मतलब कम नहीं होने चाहिए कॉरस्पॉन्डेंट अगर वाइड एरिया है। ठीक है, क्योंकि फिर वाइड एरिया कवर नहीं हो पाएगा। कॉरस्पॉन्डेंट शुड नॉट एंटर देयर ओन व्यू, जो कॉरस्पॉन्डेंट है वो अपने व्यू उसमें ऐड ना करे, वही व्यू हो जो इन्फॉर्मेंट से उसने कलेक्ट किए हैं। कॉरस्पॉन्डेंट शुड बी विद इन फ्रॉम द कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। तो जो भाई कॉरस्पॉन्डेंट है, जो भी एन्यूमरेटर है या लोकल एजेंट है, वो उसी कल्चर से होना चाहिए जिस कल्चर का इन्फॉर्मेंट है, क्योंकि वही, मान लीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, वो हिंदी में आंसर दे सकता है, तो कॉरस्पॉन्डेंट को हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या वो इंग्लिश में आंसर दे सकता है या गुजराती में दे सकता है, तो कॉरस्पॉन्डेंट को भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके इन्फॉर्मेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये जो मेथड है, ठीक है, कि भाई जिसके थ्रू हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं लोकल एजेंट्स के थ्रू, ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।